हेलो गुड मॉर्निंग। ये मेरा पहला वीडियो है। माय नेम इज़ अनिल और स्टॉक के ऊपर मेरी वीडियोस रहेंगी इस चैनल पे। स्टॉक एनालिसिस बेसिकली। तो घुमा फिरा के ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, अभी सिंपल यही है। डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। इस महीने अगर आप सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए इस गिरते मार्केट में, तो मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं। होप सो आपको पसंद आएगा, तो लेट्स वॉच। और ये पहला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज का आप देखेंगे, ये सपोर्ट जोन है इसका, ये रहा 289 290। और ये मूविंग एवरेज है। और ये इतने गिरते हुए फेज में थे। ये बहुत अच्छा मौका है इसे पकड़ने का, इसमें इन्वेस्ट करने का। ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट ये गिर गया है। अभी यहाँ पे है ना 34%। लिटिल बिट गुड, बढ़िया है। तो 34% ये डिस्काउंट में मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। एक्वायर करना चाहिए इसे, अपने पोर्टफोलियो में इसको आप ले सकते हैं। अभी ये बहुत बढ़िया टाइम है, बिकॉज ये जो इसका गिरावट वाला फेज था, अभी इसको हटा के ये पॉजिटिव की तरफ चल रहा है। तो बेस्ट टाइम टू बाय ये वाला स्टॉक है। तो इस स्टॉक को पक्का खरीदें। और वैसे भी ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक भी है, बिकॉज इट डील्स विद एनर्जी। एक्साइड इंडस्ट्री, सोलर पावर वगैरह, ये सब जो उनकी बैटरीज वगैरह का इसमें काफी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी सेगमेंट में हम देखते हैं स्टॉक, ये जो मेरा फेवरेट है, अभी अच्छे दौर पे भी चल रहा है, हमारा राजा एंड एनर्जी एंड मोबिलिटी। हमारा राजा बैटरीज थी कभी, तो इसमें भी हाई इसने बना था 1759 का, अभी लो है 882। ऑलमोस्ट इसका वैल्यू जो है 50% तक डिस्काउंटेड हो गया है, गिर गई है। तो ये इसमें भी सेम यही कंडीशन है। एक फेज यहाँ पे आया था बाय का 1000 रुपये, बट फिर सस्टेन नहीं रहा और फिर नीचे गिरा 641, 661 का जो है लो लगाया इसने। और फिर इसके बाद में अभी ये मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर है। चांसेस हैं लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। सपोर्ट जोन ये रहा। आप सपोर्ट जोन को मैं यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी सपोर्ट जोन। यस, ये दिस इज द सपोर्ट जोन। इसको यहाँ पे अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। और स्टॉक अभी ऊपर की दिशा में कोशिश है चलने की। बहुत अच्छा स्टॉक ये भी है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, इस महीने के लिए आप ले सकते हैं, छोटी पूंजी जो है लगा के लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। ये अभी बढ़ते दौर पे है। हमेशा स्टॉक को जो है बढ़ते हुए जो ग्राफ होता है उसमें लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, हाई में बैठ जाते हैं, बढ़ते में लेते हैं, लेकिन वो बढ़ चुका होता है एक्चुअल में। जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये मूविंग एवरेज आ रहा है 2023 से पहले की है। अब यहाँ पे देखो, ये कैंडल जो है क्रॉस कर गई, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, फिर उसके बाद ये रिट्रेस हुआ। रिट्रेस हुआ यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये है एग्जैक्ट बाइंग की एट द लेवल ऑफ 568। अब 568 रुपये का फिर आपने लगा के बस छोड़ दो। और फिर देखिए आप यहाँ पे 1700 परसेंटेज, तो क्या ही होता है। परसेंटेज रिवॉर्ड्स डबल, डबल से ज्यादा। तो यही है।
स्टॉक को सही समय पे पकड़ना, स्टॉक तो अच्छा ही है, स्टॉक कई आपने देखे होंगे, स्टॉक अच्छे होते हैं, रिकमेंडेशन भी कंपनी क्या करती है वो भी बहुत अच्छा, हर चीज अच्छा। बट क्या है ना, उसके बुरे समय पे हम लोग बैठ जाते हैं। तो वो जो है रिजल्टेड कि हम उसका बियर फेस देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे हाई लेवल पे है, यहाँ पे बैठा होता है, या फिर ठीक है यहाँ पे जो इतना क्रैश किया, इतना मतलब रिटेस की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई, ऐसा हम लोग सोचते हैं और फिर यहाँ से बैठते तो भी तो जाना ही है। अभी यही इंडिकेटर की मदद से, जो मूविंग एवरेज का, तो हमें ये कंफर्मेशन भी मिल जाती है कि नहीं अब तो यहाँ से निकलना ही बेहतर है, तो हमारे इतने समय बच गए हैं। मंथली कैंडल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 महीने, 16 17 महीने ये हो गए और 4 महीने ये हो गए, मतलब 20 21 महीने जो है लगभग, लगभग जो है 2 साल, 2 साल के बाद में अभी कोशिश कर रहा, बस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे गया तो फिर और डाउन फेज देखने को मिल सकता है। बट पॉजिटिविटी है, बिकॉज ये वाला जो कैंडल है, ये एक कंफर्मेशन है कि नहीं, अब ये यहाँ पे सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट किया है, अब हो गया नीचे का, जो बियर फेज हो गया खत्म, अब यहाँ से बुल फेज स्टार्ट है। तो आई हाईली रिकमेंड दिस स्टॉक। नेक्स्ट में आते हैं हम, इसके बाद वाला जो स्टॉक है वो, अभी ये तो एनर्जी सेक्टर का हो गया। तीसरा है एआई वाला, साइंट, CYI, साइंट लिमिटेड। इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, बस 1 2 महीने की बात है, बाकी तो ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, ये देखिए, ये था स्टॉक, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस से मिल रहा है, 24 तक गया है। सपोर्ट जोन ये रहा, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, 729 इज द सपोर्ट जोन, जो कि ये पहले था 22 में था, 2020, फिर इसका जो बुल फेज आया, फिर उसके बाद ये बियर फेज आ गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे इसने होल्डिंग पैटर्न टाइप किया है कि हाँ रेस्पेक्ट किया है, क्योंकि इसके बाद जो कैंडल बनी वो इसको लो नहीं तोड़ी है, तो ये कंफर्मेशन है कि अब यहाँ से जो है बुल पे इसकी वापस रैली देखने को मिल सकती है, अच्छा है। बट अभी थोड़ा सा 1 2 महीने रुक जाइए, मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, मूविंग एवरेज, हाँ, अब बात आती है मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज बहुत ही सिंपल, मैं कोई फालतू ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगाता, ये सिंपल मूविंग एवरेज एट द वैल्यू ऑफ 10, 10 लगा रखा है बस, और कैंडल है मंथली, यही दो चीजों में मैं एनालिसिस करता हूँ कि बस। 908, ठीक है, इसका जो प्राइस है अभी 970 980, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज के पास जब हो तो ये बेस्ट टाइम होगा टू बाय, और उसमें ये क्रॉस हुआ होना चाहिए मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है, इस पे आप नजर रख सकते हैं, बट अभी मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाएगा, 1 महीना, ज्यादा नहीं, ये आ जाएगा अपने उस पे बाइंग लेवल पे। नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा टेक्नोलॉजीज, सॉरी, डबल सी हो गया, क्या हो रहा है, ये टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज में आते हैं, ये रहा, इम्प्रेसिव, ये तो मस्ट बाय। देख, जब ये स्टॉक स्टार्ट हुआ था नवंबर 23 में लिस्टेड हुआ था, और तब ये ओपनिंग इसका प्राइस था 1379, तब से ये कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स को कमाने का मौका नहीं दिया, तब से बस प्रॉफिट बुकिंग पम्प एंड डम्प ये सब हो रहा है। लेकिन हाँ, अभी जाके जब इतने महीने गुजर गए, फिर भी आपको ये रेट 46% डिस्काउंट में मिल जाएगा स्टॉक, बहुत बढ़िया है। और इसका जो BFS तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, 28 महीने ये गिरावट वाली फेज में रहा। अब आप सोचिए कुछ। तो आप ये 28 महीने तो बच गए इस एनालिसिस से। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। तो 28 महीने हम गिरते हुए का साथ नहीं दिए ना, कि बच्चे की तरह पाला हो भाई, चलो ये अच्छा स्टॉक है। टाटा टेक्नोलॉजीज है, एक तो नाम आ गया टाटा, ऊपर से टेक्नो शेयर, टेक शेयर है। पर सबसे अच्छा नहीं होता ना, मतलब अच्छा स्टॉक है, हर चीज अच्छा है, इसके काम भी अच्छे हैं, हर चीजें, बट समय अच्छा नहीं है। अब अच्छा है। अब मैं जरूर रिकमेंड करूंगा इसे। बढ़िया फेज है अभी। अभी तो बुल रन स्टार्ट है, अभी ही इन्वेस्ट करने का टाइम है। तो आप लोग इस स्टॉक में भी इंटरेस्ट लेके और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा है, अभी बहुत अच्छा टाइम। इसके बाद में भी अगला स्टॉक आता है केपीआईटी है। जस्ट मिनट। केपीआईटी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ये रहा। सपोर्ट जोन, यस, ये है। और ये हाई इसने बनाया था साल में 1924 का। अभी ट्रेड कर रहा है 769 में, है ना। आज डेट मैं आपको बता दूं, ये 5 जून, सुबह 8:15 बज रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि कब का ग्राफ मैं दे रहा हूँ, कि कहीं वीडियो पहले की तो नहीं है। तो इसका भी था अच्छा। और मंथली बेसिस पे तो अभी रुकना चाहिए, बट कैंडल इशारा कर रहे हैं कि देखो यहाँ से जो बियर वाला था, ये रेड कैंडल, इसको पूरा ओवरलैप किया ग्रीन कैंडल ने। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बनी, उसने इसके लो तक आया ही नहीं है, हाई से भी ऊपर है। एंड देन उसके भी नेक्स्ट, तो ये एक ऐसा पैटर्न है कि हाँ, बाइंग जोन है, बायर्स इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज 3 महीने से लगातार ये अप में है। जो ये बियरिश कैंडल बनी थी, इससे तो बहुत ही ऊपर है। ये पॉजिटिवनेस दिखाता है। और इसको वीकली अगर उस पे देखें, वीकली पीरियड टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में तो यस, ऑफ कोर्स, मूविंग एवरेज के ऊपर है, मस्ट बाय। इसको कर सकते हैं मंथली वाले में भी। मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट में तो दूर है, लेकिन कैंडल जो प्राइस एक्शन वाला जो दिखा रहा है, वो अब ये है कि यहाँ से अभी कन्वर्ट होके अभी ग्राफ ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी भी ये बहुत ही अच्छा शेयर है। इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा, ये विप्रो। ठीक है। अ, जैसे कई कहते हैं ना कि मैं किसी भी स्टॉक, कई अपने चैनलों में देखोगे, मैं किसी भी स्टॉक की रिकमेंडेशन वगैरह नहीं करता, बाय सेल की सभी गाइडलाइंस है। तो ये चीज़ें मेरे पे भी एप्लीकेबल होती हैं। अ, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपको अगर निवेश करना है, मैं कोई कंपलसरी नहीं, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बाकी मेरा ओपिनियन है। और मेरा ओपिनियन होने से पहले, मतलब देने से पहले, आप ये थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरे को मैं मार्केट से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ, और इतना तो एक्सपीरियंस है ही। स्टॉक की हलचलों का, स्टॉक के बिहेवियर, कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल का बिहेवियर, कैंडल को जानना, उस हिसाब से मेरा ओपिनियन है। बाकी एज यू विश, योर ओपिनियन मैटर्स करता है। और आपका स्टॉक है, आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने जो भी है उचित सलाह ले सकते हैं, जो भी एडवाइजर है आपके, फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी। ओके, अब आते हैं बात करते हैं, जो टॉपिक चल रहा है हमारा अभी। ये है 2024 में का लो, ये रहा। अमेज़न रिलायंस,
सपोर्ट लाइन ये रहा। सपोर्ट लाइन को मैं ग्रीन से मार्क कर रखता हूँ, ये रहा सपोर्ट लाइन। 190 का ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है मंथली कैंडल पे तो। बिल्कुल, ये जो ग्रीन कैंडल है इससे नीचे अभी तक नहीं आना चाहिए। ये आया जरूर था बट बाइंग प्रेशर इतना अच्छा था, मतलब बायर्स आर इंटरेस्टेड, और यही वो समय था जब यहाँ से स्टॉक भागा था। 180 190 से ये गया 327, डबल से तो ज्यादा ही है। तो बायर्स जो है, जो फ्रेश बायर्स है, वो अभी यहाँ पे एंट्री लेंगे। इसको अगर वीकली कैंडल फ्रेम टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यस ऑफ कोर्स, वीकली टाइम फ्रेम में ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, बस इसके नीचे नहीं आना चाहिए। 200 के नीचे फिर गड़बड़ है। और ये 191 जो सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे तो बिल्कुल ही नॉट रिकमेंडेड है, बिकॉज फिर और नीचे जा सकता है, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है। बिकॉज ये वाला जो है, ये जो बुलिश एंगल्फिंग हुआ है यहाँ पे, बियर का जो कैंडल है उसको ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर लिया है, तो ये एक संकेत देता है कि हाँ, ये अच्छा समय है इसका बाय करने का। अब ये मतलब पॉजिटिवनेस की तरफ ये स्टॉक आ गया है। तो ये भी टैक्स शेयर है। विप्रो जानी मानी कंपनी है और सबको पता है विप्रो के तो काफी चीजें आती हैं, आईटी वाले जितने भी होंगे। नेक्स्ट एक और स्टॉक है जो लास्ट, इन्फोसिस, सबका चहेता, इसे कौन नहीं जानता, इन्फी। यस, इन्फोसिस का मंथली में अभी रुक जाइए। स्टॉक अच्छा है, नो डाउट, बट मंथली टाइम फ्रेम में इसमें अभी समय है। हाई इसने बनाया है कितने हो रहे हैं, 2000। लो, लो मतलब एक सपोर्ट जोन तो यही था, उसके नीचे है तो नॉट गुड फॉर, नॉट गुड इंडिकेशन। ये जो अभी आ रहा है, ये वाला जो रेड कैंडल है, और इसके बाद में एक भी पॉजिटिव कैंडल नहीं बनी मंथ का, वो नीचे है। ये जो है, ये जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन कैंडल है, इनवर्स हैमर है तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि यहाँ से आए, यहाँ सपोर्ट जोन पे, और फिर ये रेसिस्टेंस का काम करे और फिर नीचे आ जाए, नीचे इस लेवल पे आ जाए, 700 के लेवल पे आता है तो मस्ट बाय। 700 का लेवल तो भाई बहुत जबरदस्त है, यहाँ से तो बिल्कुल ही रिकमेंड है कि लेना, लेकिन अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं, बिकॉज अभी ये सपोर्ट जोन को तोड़ के अभी ये गिरावट वाली फेज में है। तो स्टॉक अच्छा है, पर अभी नहीं है खरीदने लायक। आज के लिए इतना ही। कितने स्टॉक मैंने बता दिए, जस्ट मिनट। एक तो ये बताया एक्साइड, हमारा राजा, उसके बाद में कौन सा है, केपीआईटी, एक और, चलो एक और देख लेते हैं, एआई का है, हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड ये काफी सुना होगा जब एआई के स्टॉक्स आते थे। और अरे क्या बना है, ये आया था 2021, स्टार्टिंग था एआई का, ऐसा लग रहा होगा सोच। गोल रन देखिए तो लाजवाब, 300 से ये इसी, जहाँ पे भी रुका हुआ है, इसी पे से बुल, इसी मतलब प्राइस से ये 334%, लगभग 3 गुना का रिटर्न दिया है। अभी है, अभी चांस है, बिल्कुल अभी चांस नहीं, मतलब अभी एक अच्छा इंडिकेशन है, बिकॉज ये गिरावट वाले हैं कैंडल्स,
अब महीने तो छोड़ दो, न जाने कितने महीने हो गए और कितने महीने बच गए आप लोगों के। सही बात है ना। इस तरीके से अगर एनालिसिस करो, देखो आपका गिरावट वाला समय कितना बच गया। चलो ये मूविंग एवरेज से जब क्लोज किया यहाँ पे, और जब ये यहाँ से बनना शुरू हुआ नीचे की तरफ, तभी ये पता लग गया था कि हाँ 1188 पे भाई निकलना है। अब इसके बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ से सपोर्ट लिया नहीं इसने और फिर नीचे ही गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। और आज ये 367 रुपीज फिर से उसी स्टेज पे आ गया जहां से इसने ग्रोथिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, और ये सितंबर 20 में था, कोरोना टाइम पे। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। कोरोना टाइम से था और कोरोना टाइम से इसने काफी प्रोग्रेस किया इस स्टॉक ने। ठीक है। अभी जो है लास्ट 3 मंथ से ये एक ही जगह पे होल्डिंग किया हुआ है, 363, 360, 70, 390 ऐसे इसी फेज में ये जूझ रहा है। चैनल एक बार मैं ड्रॉ करूँ, पहला चैनल ये है, हाँ ये है, यस, इसको देखेंगे ये। टाइम अच्छा है, कुछ पूंजी आप लगा सकते हो, मतलब 5-6 स्टॉक का ऐसे। या तो सबसे बेटर रहेगा कि जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है। वो सही क्यों होता है पता है? म्यूचुअल फंड सही इसलिए होता है क्योंकि उसकी हम एसआईपी करते हैं। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है जो आपको डिसिप्लिन में रखता है। उसमें क्या होता है, फिक्स बाइंग होती है। आप बिल्कुल हर महीने की कोई एक तारीख निर्धारित होती है, उसमें आपका जो बाइंग फंड है जितने का आप खरीदना चाहते हैं वो फिक्स रहता है। अब डिपेंड करता है कि स्टॉक कितने आ सकते हैं। सस्ते हुए तो ज्यादा आ जाएंगे, महंगे हुए तो कम आएंगे। तो उसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि जब गिरावट का फेज होता है, जब इंसान भागते हैं, बोला नहीं यार क्या इसमें घाटा हो रहा है, नहीं आना चाहिए, तो ये उसे उस फेज को एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह बिहेव करता है, ऐसा नहीं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और एंड फाइनली एट द एंड आप खुद देखोगे कि आपके पास जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स कितने ज्यादा है। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो, स्टॉक में ऐसा है भी, ये भी कोई बुरा डिसीजन नहीं है, सबसे बेस्ट है। अभी इसी पे ही आप एसआईपी लगा दो। ग्रो में आता है ऑटो डेबिट वाला फीचर्स है। ऐसे और भी हैं ब्रोकर्स जो देते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं स्टॉक एसआईपी। तो यहाँ पे 365 पे लगा दो। मंथली जो है जो भी आता है, एक मिनिमल अमाउंट जैसे 2000 रुपीज या 3000 रुपीज का, तो 10 स्टॉक, 365 के लगभग 8 स्टॉक आ जाएंगे इसमें, है ना। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे कम आएंगे, और अगर इससे थोड़ा और नीचे गए तो और ज्यादा आप स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा समय है, बिकॉज ये जो है 2021 में था हैप्पीएस्ट माइंड का ये सपोर्ट जोन, और जहां से इसने बुल रन अपना दिया था। अभी करेक्ट होते 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 ये वापस उसी फेज में आ गए हैं। तो ये यहाँ पे उम्मीद है कि फ्रेश बायर्स आने के चांस है। ये स्टॉक भी काफी अच्छा है, आप इसे कर सकते हैं। टोटल मैंने लगभग 8 स्टॉक बता दिए होंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को कई बार देखें, इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे, इसलिए कि आपको और बारीकी से पैटर्न समझने का मौका मिलेगा कि स्टॉक का बिहेवियर क्या होता है। एक बुरा फेज आता है, स्टॉक होते सारे अच्छे हैं, जैसे सिंपल ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर में भी आता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कई लोग तो होते अच्छे हैं बट उनका बुरा फेज चलता है, वो ऐसा लगता है कि यार ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये ऐसा तो था नहीं। लेकिन वो ऐसे था नहीं का मतलब नहीं है, उसका वो बुरा फेज चल रहा है। उसी का जब अच्छा फेज आएगा तो वो फिर से वही पुराना अच्छा लगेगा, जैसे पहले बिहेव करता था वैसे ही करेगा।
सेम यही चीजें स्टॉक्स में होती है। तो स्टॉक्स को पहले, क्योंकि हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि इंट्राडे आज खरीदा और आज ही आज कमाना, नहीं। उस कॉन्सेप्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं, और वो नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑल। आप स्टॉक को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के, सोच के, और उसको लंबे समय के लिए रखें। उसका बिहेवियरल पैटर्न सीखें, सेक्टर वाइज की कौन से सेक्टर में वो है, उसका ग्रोथ आप रिटर्न देखो, आरओसी, आरओई, 5 इयर्स के देखो आप रिटर्न्स क्या है, उस पे कोई डेप्थ तो नहीं है। डेट तो नहीं है कि भाई उधारी ले रखा है। प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी की जो मालिकाना हक है, उसका वो भी पैटर्न मायने रखता है। और इन्वेस्टर्स जो एफ आई आईज, डी आई आईज कितने इंटरेस्टेड हैं, ये सारे पैटर्न जो, इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि फंडामेंटली जो है आप उसको परखें। टेक्निकल तो खैर बात की बात है, जो ये बता रहा हूँ ये ग्राफ वाला, ये तो टेक्निकल एनालिसिस है, तो टेक्निकली भी देखना चाहिए। बाकी फंडामेंटली स्टॉक पे मेरे पास लिस्ट है, तो वो मैं कभी और बाद में शेयर करूंगा वो सब चीज़ें। उसमें से कुछ गिने चुने मैं स्टॉक्स के दे देता हूँ। बाकी आपको लगता है कि एनालिसिस अच्छा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट टू मी, बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो है जो मेरा आया हुआ है, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। और कोई स्टॉक और हैं जो मैं अगली वीडियो, मतलब आपकी तरफ से, ताकि मैं उनका एनालिसिस कर पाऊँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए, और मैं उसका जो नेक्स्ट वीडियो में उसका भी एनालिसिस करूँगा। इन फ्यूचर देखेंगे, लाइव भी आएंगे, तो उसमें लाइव में तो डिस्कशन हो ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देन टेक केयर, बाय बाय। अब बस वीडियो यहीं तक फिनिश करते हैं, और रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। बाय।